एक जमाने में एक गरीब पोपट नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने पीने को कुछ न था। वो इतना गरीब था कि रात को ही भूखा सो जाता था। और उसके मुल्क में एक बादशाह था जो बहुत ही अमीर था और उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसका महल आलीशान और सोने का बना था। उसके गले में हीरे जवाहरात के हार पहने होते थे और उसको एक सुंदर और प्यारी सी बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और एक दिन वो गरीब आदमी पोपट बादशाह के महल में झूठा नजूमी बनकर गया और बादशाह को कहा कि मैं बहुत बड़ा नजूमी हूँ। बादशाह के वजीर को इस पर शक हुआ तो बादशाह को वजीर ने बोला कि मैं क्या इसका टेस्ट ले सकता हूँ अगर ये असल नजूमी है। बादशाह ने अपने वजीर को कहा क्यों नहीं, और वो चालाक वजीर अपने खूबसूरत बाग में गया और वहाँ से एक प्यारी सी तितली पकड़ कर लेकर आया। उस जमाने में तितली को पोपट बोलते थे और वो वजीर अपने मुट्ठी में बंद करके उस प्यारी सी तितली को महल में लेकर आया और गरीब आदमी पोपट को कहा कि अगर तुम नजूमी हो तो मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। बेचारा पोपट परेशान हुआ और बादशाह को कहा कि बादशाह अब इस पोपट की जिंदगी आपके ही हाथों में है। वो बेचारा पोपट अपने बारे में बादशाह को बोल रहा था, लेकिन जब वजीर ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में ही पोपट था और सब ये देखकर हैरान रह गए कि ये सच में बहुत बड़ा नजूमी है। और सारे महल में पोपट के लिए तालियां बजना शुरू हो गईं। बादशाह ने इसकी खूब तारीफ की और उसे रहने के लिए एक सुंदर सा कमरा दिया। बादशाह ने गरीब पोपट को ढेर सारा खाना दिया और पोपट ने इतना ढेर सारा खाना देखकर बहुत खुश हो गया। बेचारा पोपट कई दिन का भूखा था तो उसने पेट भरकर खाना खाया और खुशी खुशी सो गया। और वहाँ पर महल में बेचारे गरीब पोपट को कई दिन गुजर गए। कई महीनों तक वो महल में रहा और खुशी खुशी खाता रहा। गरीब पोपट को महल में रहते हुए कई महीने हो गए और बेचारा गरीब पोपट इतने महीनों में न कहीं बाहर घूमने गया न बाहर का जमाना देखा। वो महल में अकेले रहकर तंग आकर चुका था। उसने सोचा बादशाह को कहता हूँ कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। पोपट बादशाह के पास गया और बादशाह को कहा कि बादशाह मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे वापस अपने घर जाना होगा। बादशाह ने ऐसा बोलते हुए सुना तो गुस्से में आ गया और पोपट को कहा कि तुम इस महल को छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना सारा सब कुछ दिया, आखिर में तुमने मुझे ये सुना दिया। बादशाह गुस्से से भड़क उठा और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पोपट को कैद कर दो। पोपट ने बादशाह से माफी मांगी कि बादशाह सलामत मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। बादशाह ने जैसे ही ये सुना तो पोपट को माफ कर दिया। एक दिन बेचारा पोपट महल में बैठा हुआ था और वो सोचने लगा क्यों न पागल होकर बादशाह के सामने जाऊं और फिर बादशाह सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूं और फिर मुझे महल से बाहर निकाल देगा और फिर मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा। जब बादशाह गुसलखाने में नहा रहा था तो पोपट वहां पर गया और घसीट कर बादशाह को पागलों की तरह बाहर निकाला। जैसे ही पोपट ने बादशाह को गुसलखाने से बाहर निकाला तो पीछे से गुसलखाना पूरा टूटकर नीचे गिर गया। बादशाह ने खुश होते हुए पोपट की तरफ देखा और उसको गले लगा लिया और कहा कि पोपट तुम बहुत बड़े नजूमी हो, तुमने आज मेरी जान बचा दी। तुम्हें कैसे पता चला कि ये गुसलखाना गिरने वाला है? फिर बादशाह ने पोपट को कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे और हमेशा मेरे महल में ही रहोगे। बेचारा पोपट फंस गया। उसने सोचा था कि पागल बनकर बादशाह के सामने जाऊंगा तो बादशाह मुझे धक्के देकर अपने महल से बाहर निकाल देगा, लेकिन पोपट तो बेचारा उल्टा ही फंस गया। बेचारा पोपट परेशान होकर जमीन पर बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। बेचारा कहने लगा कि मैंने सोचा था कि कुछ दिन महल में रहूंगा, मैं तो यहाँ पर पूरी जिंदगी ही फंस गया हूँ। वहाँ बैठे हुए सोच रहा था क्यों ना बादशाह के पास जाऊं और उसको बोलूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। फिर बादशाह गुस्से में आएगा और मुझे महल से बाहर निकाल देगा और फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा। बेचारा गरीब पोपट डरते हुए बादशाह के सामने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ।
बादशाह सलामत ये सुनकर खुशी से झूम उठे और बादशाह सलामत ने कहा, मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि मेरी बेटी के लिए आप जैसा शौहर कहीं भी नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि आप नाराज न हो जाएं। और बादशाह सलामत ने कहा, आपने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? आप तो बहुत बड़े नजूमी हो। और फिर बादशाह सलामत ने पोपट को कहा कि तुम कुछ साबित करके दिखा, फिर मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा। ये बोलकर बादशाह सलामत ने पोपट को गले से लगा लिया। ऐसा सुनते ही बेचारे पोपट का तो बुरा हाल हो रहा था। उसने कहा, ऐ खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बेचारे पोपट ने कहा कि अगर मैं ऐसा बादशाह को बोलूँगा तो बादशाह मुझे धक्का देकर महल से बाहर निकालेगा, लेकिन ये तो मेरे साथ उल्टा ही हो गया। और फिर बेचारा पोपट परेशान होते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। जब बादशाह सलामत की बेटी ने ये सुना कि पोपट उससे प्यार करता है, तो बादशाह सलामत की बेटी से बेहद मोहब्बत करने लगी। एक दूसरे मुल्क का बादशाह था जो बहुत ही घमंडी और लालची था। वो बेरहम बादशाह था और वो दूसरे बादशाह जिसके महल में पोपट रहता था उससे बहुत जलता था और उसकी सल्तनत पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। तो उसने उस बादशाह से लड़ाई करने का फैसला किया। बेचारा गरीब बादशाह परेशान हो गया और पोपट से कहने लगा कि ये बादशाह मुझसे लड़ाई करना चाहता है और मेरी सल्तनत पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। ये सुनकर पोपट ने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, आपको इस बादशाह से लड़ाई करनी चाहिए और इसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बादशाह ने पोपट की बात मान ली और बादशाह सलामत ने इस जालिम बादशाह से लड़ाई करने का फैसला कर लिया। लड़ाई का दिन करीब आ गया और लड़ाई करने के लिए बहुत सारी हाथियों को तैयार किया गया। इस जमाने में लोग हाथियों पर बैठकर लड़ाई किया करते थे। ये देखकर फिर पोपट मन ही मन में ये तरकीब सोची कि सारे हाथियों के पूंछ में लड़ाई के वक्त आग लगा दूंगा तो हाथियां भाग जाएंगी और बादशाह सलामत जंग हार जाएगा। और ये सब करते हुए बादशाह सलामत मुझे अपने महल से बाहर निकाल देगा और फिर मैं अपने गाँव वापस चला जाऊंगा। जब दोनों बादशाहों के सिपाही लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आए तो पोपट ने हाथियों के पूंछ में आग लगा दी, जिसकी वजह से हाथियां डरकर अपनी पूरी ताकत से दूसरे बादशाह के सारे सिपाहियों को कुचल दिया। हाथियों ने दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से जालिम बादशाह के सिपाहियों को पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डाला और वो गरीब बादशाह लड़ाई जीत गया। जब बादशाह को पता चला कि हाथियों के पूंछ में पोपट ने आग लगाई थी तो वो बहुत खुश हुआ और पोपट को अपने गले से लगा लिया और पोपट से कहा कि आज तुम्हारी वजह से मैं जीत गया, तुम बहुत बड़े नजूमी हो। और सबके दिलों में पोपट के लिए प्यार आने लगा। ये सब देखकर बादशाह सलामत बहुत ज्यादा खुश हुए और पोपट को अपनी आधी सल्तनत दे दी और अपनी बेटी की शादी भी पोपट से करवा दी। ये देखकर पोपट बहुत ज्यादा खुश हुआ और इतनी हसीन बीवी को देखकर और बादशाही मिलने की वजह से हमेशा के लिए महल में खुशी खुशी रहने का फैसला कर लिया और पोपट की तो जिंदगी ही बदल गई। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये पोपट की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।